रहा है। सप्ताह भर से आप बाहर थे ही, तो जे हमको पूछता है उसी को ना बोलते, उसी का ना जो लिखा, जो मैंने मेरी ओपिनियन जो थी, जो सरकार को हम कह सकते थे, जो उनके विभाग को कह सकते थे, वो मैंने अपनी प्रतिक्रिया जता दी है। एक पहला सवाल, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग एक्ट से शिक्षा नहीं चलता है, फैक्ट से चलता है। सिर्फ एक्ट की गाड़ी दौड़ेगा तो ये पढ़ा लिखा लोग है, कभी फैक्ट पर जाने नहीं देगा। हमको एक्ट भी चाहिए और हमको फैक्ट चाहिए। फैक्ट यह है कि सर जमीन पर बच्चों को पढ़ाना है। फैक्ट यह है कि शिक्षकों को सुविधा देना ही ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। अगर इनको हम सुविधा नहीं देंगे तो ये कभी बेहतर तरीके से ब्रेन ड्रेन नहीं करेंगे, और ब्रेन ड्रेन नहीं करेंगे तो चाहे हम जितना पैसा खर्चा कर दें, फैक्ट्री के मजदूर नहीं है। नहीं तो लेकिन आप भी शिक्षकों को क्या चाह रहे हैं ना कि घर के बगल में ही उनको दे दिया जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं? काहे विदेश में काहे कर दिया जाए, मतलब क्या हम उससे जानना चाहते हैं? मतलब पटना के लोग, लालू यादव जी की सरकार बनी 90 में और 95 में 437 एक्ट लगा के, और उन्होंने शिक्षकों को प्रमंडल में ही भभुआ से नालंदा, नालंदा से आरा, आरा से पटना, इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट पार करके सारे शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया। और पहली दफा स्कूल चरमराया, खत्म हुआ उसी स्थानांतरण से। क्योंकि किसी को जहां से आप भेज दिए उसको न वहां के भाषा जानते थे न भाव जानते थे। हमारा भोजपुर में हमको आप पोस्टिंग कर दीजिए, हम हैं मगह के, तो हम ज़्यादा इम्प्रेसिव मगह में होंगे शिक्षा देना है कि हम ज़्यादा भोजपुर में होंगे? हम यह जानना चाहते हैं। अभी नई शिक्षा नीति में भाषा के आधार पर ही नियुक्ति करना, किस भाषा के लोग कहाँ हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल के लिए हो रहा है। अरे 5 साल का है शिक्षा को, 5 साल गरीब के बच्चा को पढ़ाना नहीं है 5 साल। हम यह कह रहे हैं आलोक कि जब राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि शिक्षकों को स्थानांतरण चाहिए, तब न कानून बनाया। ठीक है, सही बात है। ये शिक्षक मानते थे कि हमको स्थानांतरण किया जाए, लेकिन मांग थी, लेकिन सरकार कहाँ करती थी। अब सरकार भी इनके मांग को मान ली कि स्थानांतरण करने की जरूरत है, तब कानून बनाया। तो स्थानांतरण करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या कि फिर से एक नया फांसी पर लटका देना, इस रस्सी से निकाल के दूसरा रस्सी में फांसी पर लटका देंगे। मालिक है आप तो जहन्नुम में भेज सकते हैं, लेकिन शिक्षा जहन्नुम में भेजने से नहीं दिया जा सकता। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में फैक्ट पर आना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको लगता है कि आप शिक्षकों के कंफर्ट जोन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? कंफर्ट जोन नहीं, जो सुविधाजनक। हम लोगों ने लड़के ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनाया था, जो इधर सरकार पता नहीं तो रोज दिन कानून बनाता है, रोज बिगाड़ लेता है शिक्षा विभाग। शिक्षक को और महिला शिक्षकों को फर्स्ट प्रायोरिटी, महिला शिक्षकों को जहां वो सुविधाजनक चाहती हैं और एडजस्टमेंट हो सकता है तो कर देना चाहिए। हम सुविधा देने के लिए स्थानांतरण कर रहे हैं। स्थानांतरण करने का क्या मतलब? यही तो बात है, आप शिक्षकों की सुविधा के लिए से बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात तो कर नहीं रहे हैं। अरे तो उसको सुविधा मिलेगा। देखो, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा पैदा करता है। सुविधा मतलब क्या बताइए ना? सुविधा मतलब आने जाने के कम्युनिकेशन का। अब जैसे यहाँ कटिहार में लड़का लड़की फसल है, कहाँ के भाई? तो नालंदा के। पूर्णिया में फसल है, कहाँ के? तो भभुआ के। वो भभुआ जब पूर्णिया में रख के क्या करेगा? 50,000 रुपये मिलेगा, वहाँ बाल बच्चा को पढ़ाएगा, माँ बाप है, और वहाँ का भाषा भी नहीं जानता है। उधर जबरदस्ती नौकरी कर रहा है। हम नौकरी करने के लिए नहीं, हम शिक्षक को शिक्षक के तरह फेस करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि शिक्षकों का जो ये 10 अनुमंडल कहे हैं। अच्छा, 10 अनुमंडल, एक अनुमंडल के यहाँ जिला है, 10 अनुमंडल ऑप्शन मांग रहे हैं, तो आप तो इसका मतलब कि आधा बिहार में कहीं पोस्टिंग कर दीजिएगा तो तार पर से गिर के खजूर पर लटक गए। या तो स्थानांतरण आप नहीं करते, नहीं स्वीकार करते कि स्थानांतरण की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से जरूरत को उसी तरह किया जा सकता है जो जरूरत है। जरूरत से बाहर मत ताकिए। और शिक्षक न गुलाम है
और न शिक्षक किसी के दुश्मन लेकिन है। अब तो हो गया सर, अब क्या करिएगा? हो गया, सदन में सदन खुल रहे हैं, मैंने सवाल दिया है, मैं पूछूंगा। सब कुछ होते रहता है, बदलते भी रहता है। सिर्फ एक लाइन की विधिवत तौर पे ऐच्छिक स्थानांतरण एक बार होना ही चाहिए, वो अपने मोल्ड कर लें। दूसरा, 5 साल पर, हर 5 साल पर कंपलसरी स्थानांतरण हो गए, इसको खत्म कीजिए। ये पैसा का उद्योग खुल जाएगा आने वाला कल में। ये कौन बात है? आप मालिक हैं, जिसको जहां जब चाहिएगा तब आप बदल सकते हैं। एक उदाहरण, गृह विभाग नहीं है भैया। आप यहाँ के आदमी जो कटिहार से 40 किलोमीटर दूर देहात में जा रहा है मास्टर, वहां रहेगा नहीं लेकर के, मतलब कुछ रहेंगे तो नहीं? कटिहार 40 किलोमीटर दूर न रहेगा कि कटिहार में जहां ब्लॉकवा में कर दी, वहां मास्टर के बच्चा के बैठे के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक शिक्षिका कहाँ रहते? प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। शिक्षक को रहने जिस अंतिम पंक्ति तक राज्य सरकारों के स्कूल है और वहां तक रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक शिक्षिका तो कहीं शहर आके पकड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसी तरह जहां कहीं भी पोस्टिंग कीजिए महिलाओं को, तो कम्युनिकेशन पर कीजिए। आप मान रहे हैं कि अभी जो नीति बनी है सही नहीं है? नहीं, नीति गलत नहीं है, उसमें कुछ 2 चीज बहुत गलत है। एक कि स्थानांतरण में निकटतम जगह आप मान लेते, कहते हैं कि हम अपना ब्लॉक में नहीं रहने देंगे, मत रहने दीजिए। अच्छा, जब शासन करने वाला दुरुस्त होगा तो ब्लॉक में है कि घर में, इससे घबराने की क्या बात है? हमको उस पर डिप्यूट करके क्वालिटी एजुकेशन हमको लेना है। बगल में ही रहेगा तो नहीं भी जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। तो क्या दूर रहेगा तो नहीं जाने वाला नहीं कहा जाएगा? उसको फांसी पर का लटका दीजिएगा? सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी को जाते सुने हैं का जल्दी? वो जाता उता नहीं है। तो आप एक इसमें मैं ऐड न गए है या कोई न जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने अधिकारों को बुलंद करने के लिए कहीं भी शिक्षक या कोई वर्ग मजदूरा हो। एक समय था जब दुनिया के मजदूरों एक हो के नारा लग रहे थे भारत में, उसी तरह शिक्षक है, वो लोकतंत्र में कभी मरता नहीं है, सप्रेस नहीं होता है, वो अपनी बात को कहता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही अटैचमेंट है। हम लोग भी अपने गार्जियन को घर में कहते हैं कि होली आ गया है, कपड़ा सिलाना जरूरी है, जूता लेना जरूरी है, 4-5 तरह 7 तरह के डिमांड कर देते थे। तो जो घर के गार्जियन को बोले कि नहीं, जूता तो बाद में भी आ जाता, जूता तुम्हारा ठीक है, तो ऐसा करो पैंट शर्ट सिला लो और जूता से भी काम चलाओ, फिर इसके बाद जूता भी बना। तो एक प्रॉपरली एडजस्टमेंट सरकार को वैसा ही करना पड़ेगा शिक्षकों के साथ, जो एक अभिभावक अपने बच्चों के साथ परिवार में एडजस्टमेंट बिठाता है। कि अभी प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं है? नहीं है, नहीं। इसको करना है, इसको करना है। और सरकार से मेरा डिमांड है, सदन में मेरा प्रमुख सवाल है। नहीं हुआ तो नहीं, काहे होगा? काहे नहीं भी हो सकता है? अभी तो नीति काहे नहीं हो सकता है? हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? अरे दुनिया में कौन चीज इम्पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये कहा भी गया है। और